हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कॉल के दौरान गैर मामूली नॉइसेज आ रही हो या कोई मैसेज आपने खुद सेंड ना किया हो लेकिन स्टेटस फिर भी सेंड का दिखाई दे रहा हो? अगर ऐसी इंडिकेटर्स आपने नोटिस की हैं तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें, क्योंकि आज हम एक अनकंफर्टेबल मगर रियलिस्टिक सवाल को एड्रेस कर रहे हैं। क्या कोई आपकी सिम कार्ड को टैप या रिमोटली मॉनिटर कर रहा है? ये कोई फिल्मी या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के टाइम में रिमोट सिम मॉनिटरिंग, पेड स्पाइंग टूल्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी बन चुके हैं, जिनके क्लियर साइंस और टेक्निकल एविडेंस मौजूद होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिम टैपिंग के 7 एथेंटिक साइंस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ वो कंप्लीट प्रोटेक्शन स्टेप्स भी शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल हैं, वेरीफाई किए जा सकते हैं और आम यूजर खुद अप्लाई कर सकता है, ताकि आप अजम्पशंस की बजाय फैक्ट्स डिटेक्शन और रियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बुनियाद पर अपनी सिम और कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आइए बगैर किसी अननेसेसरी थ्योरी के सीधा कोर पॉइंट पर आते हैं। साइन नंबर 1, हिडन इंडिकेटर्स इनसाइड द सिम टूल किट। सबसे पहले अपने फोन के मेन्यू में जाकर सर्च के जरिए सिम टूल किट ओपन करें। ये एप्लीकेशन हर एंड्रॉयड फोन में मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर यूजर इसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक सीरियस सिक्योरिटी ओवरसाइट है। यहाँ आपको तमाम ऑप्शंस को गौर से ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई मेन्यू आइटम ऐसे नजर आए जिनके नाम अनयूजुअल सिंबल्स में हो, रैंडम नंबर्स या सिस्टम लाइक कोड्स पर मुश्तमिल हो, या जिनके फॉरवर्डिंग, अपडेट, लेबल, रिमोट या स्पाई सर्विस जैसे हों, तो ये एक क्लियर वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसे ऑप्शंस को हरगिज ओपन ना करें, क्योंकि अक्सर ये रिमोट कमांड्स या बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फोन का इंटरफेस दुरुस्त तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाता और यूजर को इनके एक्चुअल फंक्शनैलिटी समझ नहीं आती। एक्शन स्टेप से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फौरन अपने नेटवर्क ऑपरेटर, जैसे कि आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, उसके नेटवर्क ऑपरेटर से ऑफिशियल हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें। इन ऑप्शंस की रिपोर्ट दें और सिम बैकग्राउंड सर्विसेज की प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या रिमोट मॉनिटरिंग के रिस्क को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सके। साइन नंबर 2 है कॉल फॉरवर्डिंग। एक साइलेंट मगर हाई रिस्क इंडिकेटर। अब वेरीफाई करें कि आपकी इनकमिंग कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं हो रही। इसके लिए फोन ऐप ओपन करें, 3 डॉट्स पर या 3 लाइंस पर जाएं, सेटिंग में जाएं, फिर सप्लीमेंट्री सर्विसेज और वहां कॉल फॉरवर्डिंग के अंदर वॉइस कॉल का ऑप्शन चेक करें। अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर कॉन्फ़िगर्ड नजर आए जो आपको मालूम ना हो और वो आपके नेटवर्क का ऑफिशियल वॉइस मेल नंबर भी ना हो, तो ये एक क्लियर सिक्योरिटी रेड फ्लैग है। मजीद कंफर्मेशन के लिए मैनुअल डिटेक्शन कोड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि *#21# डायल करके जनरल कॉल फॉरवर्डिंग स्टेटस देखें और फिर आपने *#67# के जरिए ये वेरीफाई करें कि बिजी होने की सूरत में कॉल्स कहां फॉरवर्ड हो रही हैं। अगर इन चेक्स के दौरान कोई सस्पिशियस फॉरवर्डिंग डिटेक्ट हो जाए तो फौरन #002# डायल करें। ये कमांड तमाम एक्टिव कॉल फॉरवर्डिंग रूल्स को नेटवर्क लेवल पर इरेज कर देती हैं, जिससे अनऑथराइज्ड फॉरवर्डिंग और पॉसिबल रिमोट मॉनिटरिंग के रिस्क को फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। साइन नंबर 3 पर हम ग्रीन डॉट की बात कर लेते हैं। ऊपर स्टेटस बार पर जाहिर होने वाला ग्रीन डॉट सिर्फ ये इंडिकेटर नहीं होता कि माइक्रोफोन या कैमरा इस वक्त एक्टिव है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट क्लू भी देता है कि कौन सा स्पेसिफिक ऐप इन सेंसर को एक्सेस कर रहा है। अगली बार जब ये डॉट नजर आए तो फौरन स्वाइप डाउन करें, डॉट पर टैप करें और सामने आने वाली इंफॉर्मेशन में ऐप का नाम क्लियरली आइडेंटिफाई करें, ताकि रियल टाइम यूजेज का एविडेंस मिल सके। इसके बाद हिस्ट्री वेरिफिकेशन के लिए सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी खोलें, परमिशंस के अंदर माइक्रोफोन सेलेक्ट करें और लास्ट 7 डेज का यूजेज लॉग चेक करें। अगर आप ऑब्जर्व करें कि कोई ऐप बैकग्राउंड में बार बार माइक्रोफोन यूज कर रहा है जबकि आपने इस ऐप को एक्टिवली ओपन या यूज ही नहीं किया, तो ये एक सस्पिशियस यूजेज पैटर्न है। ऐसे केस में फौरन इस ऐप की परमिशन सेटिंग्स चेंज करें और माइक्रोफोन एक्सेस को अलाउ ओनली विल यूजिंग तक महदूद करें या बिल्कुल डोंट अलाउ पर सेट कर दें, ताकि अनऑथराइज्ड बैकग्राउंड मॉनिटरिंग और अननेसेसरी डेटा एक्सपोजर के रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके।
साइन नंबर 4 है डिवाइस एडमिन एप्स फुल कंट्रोल जोन। ये पूरे फोन का सबसे डेंजरस और हाई प्रिविलेज सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एहतियात की जरूरत है। सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ओपन करें, फिर मोर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर डिवाइस एडमिन एप्स का ऑप्शन चेक करें। इस लिस्ट में फाइंड माई डिवाइस या कोई वेरीफाइड ऑफिशियल सिस्टम ऐप ही इनेबल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और ऐप एक्टिव नजर आए तो ये एक सीरियस सिक्योरिटी इंडिकेटर है और इसे फौरन ऑफ किया जाना चाहिए। वजह बिल्कुल क्लियर है, डिवाइस एडमिन लेवल वाला ऐप फोन पर इंतहाई वसी कंट्रोल रखता है, जिससे स्क्रीन लॉक मैनेज करना, पासवर्ड पॉलिसीज, डेटा एक्सेस और रिमोट एक्शन शामिल हो सकते हैं और ये सब कुछ बैकग्राउंड में क्वाइटली परफॉर्म किया जा सकता है बगैर वाज़ेह नोटिफिकेशन या यूजर इंटरेक्शन के। इसका मतलब है आपको वक्तन फवक्तन इस सेक्शन को चेक करना चाहिए और कोई भी गैर जरूरी एडमिन परमिशन डिसेबल कर देनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स आपके फोन को अनऑथराइज्ड एक्सेस और हिडन मॉनिटरिंग से महफूज रखने के लिए बहुत जरूरी है। साइन नंबर 5 है SMS फॉरवर्डिंग और अनऑथराइज्ड डिवाइस पेयरिंग। सबसे पहले मैसेज ऐप ओपन करें, फिर प्रोफाइल फोटो पर टैप करके डिवाइस पेयरिंग सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको वो तमाम डिवाइसेस नजर आएंगी जो आपके अकाउंट या फोन के साथ लिंक्ड है। अगर कोई डिवाइस मौजूद है जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करते या जिसे आपने पेयर नहीं किया, तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि आपके SMS मुमकिना तौर पर लाइव किसी और स्क्रीन या डिवाइस पर डिस्प्ले हो रहे हैं और ये प्राइवेसी ब्रीच का एविडेंस है। ऐसे सस्पिशियस डिवाइसेस को फौरन रिमूव करें और फ्यूचर पेयरिंग के लिए वेरिफिकेशन अलर्ट और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखें, ताकि अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम SMS इंटरप्शंस के रिस्क को इफेक्टिवली कम किया जा सके। साइन नंबर 6 अननोन ट्रैकिंग डिवाइस अलर्ट। ये एक अंडर यूटिलाइज्ड सिक्योरिटी फीचर है जो अक्सर यूजर्स ओवरलुक कर देते हैं। सेटिंग में जाकर सर्च में अननोन ट्रैकिंग अलर्ट टाइप करें, फिर स्कैन नाउ रन करें और इस फीचर को इनेबल रखें। ये सिस्टम नियर बाय ट्रैकिंग डिवाइसेस जैसे कि एयर टैग या किसी भी ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर को डिटेक्ट कर सकता है, जो स्कैमर्स आपकी लोकेशन मॉनिटर करने के लिए सीक्रेटली प्लेस कर सकते हैं। रेगुलर स्कैनिंग और अलर्ट्स की मॉनिटरिंग रियल टाइम डिटेक्शन और पोटेंशियल लोकेशन ट्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल है और ये आपको अनऑथराइज्ड सर्विलेंस के खतरे से प्रोटेक्ट करने में मदद देता है। साइन नंबर 7 स्मॉल बट डेंजरस क्लूज। ये इंडिकेटर्स अगर अकेले देखें तो शायद मामूली लगे, लेकिन जब एक साथ जाहिर हों तो ये वाज़ेह बताते हैं कि आपकी सिम में कोई सिक्योरिटी इशू है। फॉर एग्जांपल, कॉल के दौरान गैर मामूली क्लिकिंग या नॉइस आना, सिम को दूसरे फोन में डालें तो वही इशू दोबारा होना, यानी मसला सिम के साथ अटैच है, फोन के साथ नहीं। अजीब या सिंबल्स वाले SMS मैसेज आना जो आपने भेजे ना हो, कॉल हिस्ट्री में अननोन या अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर दिखना, ये सब मिलकर एक वाज़ेह पैटर्न बनाते हैं जो बताता है कि किसी ने आपकी सिम को अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है या इसे रिमोटली मॉनिटर कर रहा है या SMS और कॉल फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये जरूरी है कि आप इन मल्टीपल साइन को इग्नोर न करें और फैक्ट बेस्ड अप्रोच अपनाएं। फौरन नेटवर्क ऑपरेटर से कांटेक्ट करें, सिम की प्रॉपर चेकिंग करवाएं और अगर जरूरी हो तो सिम रिप्लेस करवा लें, ताकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो जाए। यहाँ मैं आपको एक फाइनल एडवाइस दे देता हूँ। अगर आपने अपने फोन या सिम में कोई भी सस्पिशियस साइन नोटिस किया हो, चाहे वो एक छोटा सा इंडिकेटर ही क्यों ना हो, या आप सिचुएशन को पूरी तरह वेरीफाई ना कर पाएं कि सब कुछ सिक्योर है, तो फौरन प्रोएक्टिव स्टेप लेना जरूरी है। इसका सबसे प्रैक्टिकल हल सिम रिप्लेस करवाना है। नई सिम का मतलब है आपके कम्युनिकेशन चैनल्स दोबारा सिक्योर हो जाते हैं और कोई भी प्रीवियस अनऑथराइज्ड एक्सेस खत्म हो जाता है। कोई रिमोट मॉनिटरिंग, हिडन फॉरवर्डिंग या बैकग्राउंड इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती हैं। आपका अकाउंट और कॉल SMS दोबारा सिर्फ आपके अंडर आ जाते हैं और रियल टाइम प्राइवेसी रीस्टोर हो जाती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न थ्रेट्स वाकई प्रैक्टिकल हैं और एक छोटी सी कमजोरी भी आपकी लोकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस को कंप्रोमाइज कर सकती है। प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि बेसिक राइट है और इसका प्रोटेक्ट करना हर यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि ऑप्शनल स्टेप। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर करें, टेक्निकल फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी रियल सिक्योरिटी टिप्स आपसे मिस ना हो। याद रखें, यहाँ बात रूमर्स की नहीं बल्कि हकीकत बेस्ड प्रोटेक्शन और
प्रैक्टिकल स्टेप्स की होती है जो आपके डेटा और प्राइवेसी को वाकई सिक्योर रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।